हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो आखिर हम ये चैप्टर क्यों पढ़ने जा रहे हैं, इसमें क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे, इस वीडियो में हम हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि स्टूडेंट्स को आखिर एटलीस्ट उनके दिमाग में ब्लूप्रिंट तो रहे कि आखिर हम ये चैप्टर क्यों पढ़ने जा रहे हैं, क्या सिग्निफिकेंस इसको पढ़ने का, आगे किस चीज़ में यूज़ आता है ये चैप्टर, और आखिर इसमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे हम। तो हम क्या रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिज्म जैसा चैप्टर का नाम है, तो हम इसमें रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिज्म में कितने टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। दो तरीके का रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है हमें, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बाद हम क्या देखेंगे कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को ब्रीफली देखेंगे हम कि आखिर कितने टाइप का एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। फिर हम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखेंगे कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे टेक प्लेस करता है और उसके क्या क्या इवेंट्स होते हैं, तो हम वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में क्या क्या डेफिनेशंस हैं, कैसे होता है, हम एक चीज़ को ब्रीफली देखेंगे। तो रिप्रोडक्शन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ स्प्रिंग ऑफ देयर इट्स ओन काइंड। रिप्रोडक्शन जैसे बताया, मतलब कि हम प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने यंग वंस के लिए, ठीक है। हर एक ऑर्गेनिज्म ये प्रोसेस करती है, अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करती है, ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करती है, जो कि उनके जैसे सिमिलर दिखता है, ठीक है। या तो ज़्यादा सिमिलर दिखेगा या तो कम सिमिलर दिखेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें सिमिलरिटीज़ उस पेरेंट की देखने के लिए मिलती हैं। रिप्रोडक्शन इज असेंशियल फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ लाइन ऑफ सक्सेस एंड मेंटेनेंस ऑफ अ स्पीशीज इन अ बायोस्फीयर। अब रिप्रोडक्शन आखिर नेसेसरी क्यों है? नेसेसरी इसलिए है रिप्रोडक्शन, जिससे क्या है कि हमारी पीढ़ी जो है आगे बढ़ती रहे, इसलिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी होता है। जो फॉर एग्जांपल जैसे ह्यूमंस रिप्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी स्पीशीज़, अपने जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। अगर मान लो कोई भी एक स्पीशीज़ जो होती है रिप्रोडक्शन करना बंद कर दे, तो क्या है कि वो धीरे धीरे करके उनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी और एक टाइम पे ऐसा होगा कि वो अर्थ पे बचेंगी ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल डायनासोर्स, किसी भी चीज़ के कारणवश फॉर एग्जांपल जो भी चीज़ें हुई, डायनासोर्स ख़त्म हो गए, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होगा, अगर हम रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, रिप्रोड्यूस करना बंद कर देंगे, तो एक टाइम पे ऐसा आएगा कि कोई भी नहीं रहेगा और वो स्पीशीज़ एकदम ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। तो हम क्या है कि अपने लाइन ऑफ सक्सेस को बढ़ाने के लिए, मेंटेनेंस के लिए स्पीशीज़ को हम क्या है रिप्रोड्यूस करते हैं, कंटिन्यूएशन करते हैं रिप्रोडक्शन का। द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन आर ब्रॉडरली कैटेगराइज इनटू 2 टाइप, ठीक है। अब क्या है, रिप्रोडक्शन दो तरीके में कैटेगराइज करके रखा है, जैसे एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो हम एसेक्सुअल और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता क्या है हम वो देखेंगे, और इसमें डिफरेंस क्या होते हैं वो भी देखेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, इसमें सिंगल पेरेंट ही क्या करता है, आगे अपने ऑफ स्प्रिंग के लिए जन्म दे देता है। वेयर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में गैमेट्स की ज़रूरत पड़ती है, 2 पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। पार्टिसिपेशन ऑफ सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट्स, एक ही इंडिविजुअल पेरेंट्स का पार्टिसिपेशन से क्या है ये हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अमीवा एक ही होता है, ठीक है। एक अमीवा से क्या है कि वो 2 बना सकते हैं, 3 4 जितना भी उनको बनाना है, जितने भी उसको ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करने हैं वो सिंगल कर सकता है। लेकिन ह्यूमंस में देखा जाए या किसी भी एनिमल्स में, काऊ में हो गया या किसी भी बफेलो में देख लो आप, डॉग्स में देख लो, तो इनमें क्या है कि 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्व होना ज़रूरी होता है, मेल एंड फीमेल का, तभी क्या है कि आपका जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। 2 सेपरेट पेरेंट्स का इन्वॉल्वेशन होता है, पार्टिसिपेशन ऑफ 2 सेपरेट पेरेंट्स विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन। अब एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, इसमें सेक्स ऑर्गन की ज़रूरत नहीं होती है, जो कि क्या होता है स्पर्म और ओवम, इन दोनों की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है कि एक सिंगल पेरेंट ही कर लेता है। इसमें क्या है, सेक्स ऑर्गन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमारा स्पर्म होता है, और ओवम का जो फर्टिलाइजेशन होता है उससे जाइगोट बनता है, तो इसमें सेक्स ऑर्गन की ज़रूरत पड़ती है। डज नॉट इन्वॉल्व मियोसिस और रिडक्शन डिवीजन। जैसा आपको पता है रिडक्शन डिवीजन भी होती है एक सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, बट एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि गैमेट का इन्वॉल्व नहीं होता है फर्टिलाइजेशन में सिमिलरली, लेकिन इसमें होता है, तो इसमें रिडक्शन डिवीजन भी बहुत ज़रूरी होती है। डज नॉट इन्वॉल्व सेक्सुअल फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट, जाइगोट आर नॉट फॉर्म। जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें फ्यूजन नहीं होता, सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते, तो इसमें फ्यूजन भी नहीं होगा, तो जाइगोट का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या है, गैमेट की ज़रूरत पड़ती है, गैमेट फ्यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है एंड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, इसमें जाइगोट बनता है। सिंस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व मियोसिस एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट, जैसे सिंस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, मियोसिस रिडक्शन डिवीजन को इन्वॉल्व नहीं कर रहा है, फ्यूजन नहीं हो रहा है गैमेट का इसमें, द ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट एंड दे डू नॉट शो वेरिएशन। तो क्या है कि इसमें क्या है कि कोई भी पेरेंट इन्वॉल्व, एक ही पेरेंट्स है, एक ही पेरेंट का जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हो जाता है, कोई भी वेरिएशन नहीं आते। लेकिन जहाँ पे फॉर एग्जांपल मेल एंड फीमेल
कि कुछ कैरेक्टर्स मेल्स के आएंगे, कुछ कैरेक्टर फीमेल के आएंगे, ठीक है। कंबाइन करके जो उनके कैरेक्टर आएंगे वो एक ऑफ स्प्रिंग में देखने के लिए मिलते हैं। तो इसमें वेरिएशन देखने के लिए मिलते हैं क्योंकि इसमें 2 गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन इसमें कोई भी गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होता तो कोई वेरिएशन देखने के लिए भी नहीं मिलेंगे। मियोसिस होता है इसमें, जैसा आपको पता है गैमेट का फ्यूजन भी होता है। एग्जिबिट जेनेटिक वेरिएशन, इसमें क्या जेनेटिक वेरिएशन आते हैं। डिफर फ्रॉम आइदर ऑफ 2 पेरेंट, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट रहता है, दोनों पेरेंट से डिफरेंट रहेगा क्योंकि कुछ ना कुछ वेरिएशंस आएंगे, 2 जो है गैमेट्स इन्वॉल्व हुए हैं इसलिए कुछ ना कुछ इसमें वेरिएशन आते हैं। अब ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम ब्रीफली देखेंगे, कितने टाइप ऑफ ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। हमने ये तो देख लिया कि ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है इसमें कोई भी गैमेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक ही पेरेंट अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकता है, कोई भी वेरिएशंस नहीं आते, आइडेंटिकल कॉपीज़ भी इसमें बनती है जिसको हम क्लोन भी कहते हैं। तो इसमें क्या है कि कोई भी गैमेट्स वगैरह इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन फिर भी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट टाइप का होता है, हम वो देखते हैं। ये मैंने एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में बनाया है, जो आप इसको ऐसे ही ऐसे एज इट इज रख लेना, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल कुछ हैं जैसे गैमिया हो गया, तो ये जो है आपके लिए बीएससी में देखने के लिए। तो पहले देखते हैं फिजन होता है, फिजन क्या कहलाता है हम वो देखते हैं। डिवीजन ऑफ पेरेंट बॉडी इनटू 2 और मोर डॉटर इंडिविजुअल आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। क्या होता है इसमें, एक पेरेंट से 2 या 2 से ज़्यादा डॉटर इंडिविजुअल आइडेंटिकल होती हैं, उनसे वो जर्मिनेट आउट होती हैं, पैदा होती हैं, सॉरी। तो हम उसको क्या कहते हैं, फिजन कहते हैं। बाइनरी फिजन होता है, एक मल्टीपल फिजन होता है। बाइनरी फिजन में मतलब कि क्या होता है, 2 इक्वल साइज डॉटर इंडिविजुअल इसमें पैदा होती हैं और इसमें मोर देन 2 होती हैं, ठीक है। तो क्या है, एक पेरेंट हुआ, एक पेरेंट से 2 हुई डॉटर, एक फर्स्ट डॉटर और सेकंड डॉटर, ये जेनेटिकली आइडेंटिकल रहेंगी। क्यों रहेंगी, क्योंकि इनका कोई भी सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं है इसमें कोई भी जाइगोट भी फॉर्म नहीं होता है, मियोसिस भी नहीं हुआ है, रिडक्शन डिवीजन नहीं होती है इसमें, तो आइडेंटिकल रहती हैं इसमें। तो बाइनरी फिजन में क्या होता है कि पेरेंट से 2 स्प्लिट होके बनती हैं जो कि इनकी आइडेंटिकल रहती है बाइनरी में। मल्टीपल आपको समझ में आ रहा होगा, नाम से ही मल्टीपल मतलब बहुत सारी बनेंगी, 2 से ज़्यादा, इनटू मैनी स्मॉल डॉटर इंडिविजुअल, 1 2 3 4। फॉर एग्जांपल अमीबा हो गया, तो पेरेंट है, पेरेंट से 4 डॉटर बनेंगी, मतलब मोर देन 2, 3 भी बन सकती हैं, 2 से ज़्यादा बनती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रीजनरेशन की। रीजनरेशन क्या कहलाता है, फॉर्मेशन ऑफ होल बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ स्मॉल फ्रेगमेंट और रिप्लेसमेंट ऑफ अ लॉस्ट पार्ट। रीजनरेशन उसको कहते हैं जिसमें क्या होता है, एक छोटे फ्रेगमेंट से क्या है एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाए, या रिप्लेस पास जो भी पार्ट लूज हुआ है उसको रिप्लेस कर दिया जाए, ठीक है, उसको जर्मिनेट आउट कर दिया, रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट पास, या हम रिप्लेस कर सकें उस लॉस्ट पास्ट के लिए पार्ट के लिए। स्पोर फॉर्मेशन, जैसा हमें देखा होगा ब्रेड के लिए अगर हम रख देते हैं तो उसमें स्मॉल स्पोर्स आ जाते हैं, तो हम उसको स्पोर्स बोलते हैं, ठीक है। स्पोर्स आर प्रोपोगेटेड विच जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल। स्पोर्स क्या होते हैं, प्रोपोग्यूल्स, स्पोर्स आर प्रोपोग्यूल्स विच जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल। जैसे आपने ब्रेड को किसी भी ऐसी जगह पे रख दिया हो जहाँ पे मॉइस्ट हो, ह्यूमिडिटी हो, जैसे कोई भी जगह पे आपने फ्रिज में ना रखा हो, तो आप देखेंगे उसमें छोटे छोटे स्पोर्स फॉर्म होते हैं, आपने 8th 9th या 10th में भी पढ़ी होगी। तो वो स्पोर्स क्या करते हैं, जब वो बस्ट करेंगे तो उसके अंदर से और भी छोटे छोटे स्पोर्स रहते हैं जो कि और भी ज़्यादा मतलब इंडिविजुअल की तरह वो खुद अपना बॉडी को डेवलप कर लेंगे, तो उसको स्पोर कहते हैं। जैसे जू स्पोर्स एग्जाम्पल है, ये भी आप बीएससी की डिग्री में पढ़ेंगे, जू स्पोर, क्लाइमेडो स्पोर्स, ये सारी चीज़ें आप आगे पढ़ेंगे। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, एक पेरेंट की बॉडी अगर 2 या 2 से ज़्यादा फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाए और अगर ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू न्यू फ्रेगमेंट, हर एक फ्रेगमेंट जो है डेवलप हो जाता है इनटू एन ऑर्गेनिज्म, ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू एन ऑर्गेनिज्म, तो हम उसको क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस कहते हैं। इसको मैंने दोबारा लिख दिया था, सॉरी। तो हर एक फ्रेगमेंट क्या है, कोई भी पेरेंट बॉडी है, ठीक है, वो उस क्या है छोटे छोटे पीसेस में, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाए, और वो एक उस छोटे छोटे पीसेस को फ्रेगमेंट्स कहेंगे, और वो फ्रेगमेंट जो है एक इंडिविजुअल में डेवलप कर जाए आगे जाके, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। अब एक और प्रोसेस होती है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, formation of a new plant from vegetative units called vegetative propagation such as bud हो गया, tubules हो गया, etc. मतलब क्या है कि एक न्यू प्लांट बन रहा है फ्रॉम वेजिटेटिव यूनिट्स, मतलब कि फॉर एग्जांपल उसके जो वेजिटेटिव पार्ट है उनसे क्या है एक न्यू इंडिविजुअल बन रहा है,
तो इसकी भी डिफरेंट मेथड्स होती हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की। फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन में आती है कटिंग। कटिंग में क्या करते हैं, स्मॉल पीस ऑफ एनी प्लांट ऑर्गन, क्या है स्मॉल पीस ऑफ कोई भी प्लांट की हम कोई भी एक स्मॉल पीस काट लेते हैं जो क्या कर सके, ग्रो कर सके। ऐसा भी नहीं है कि हम कोई भी फॉर एग्जांपल लीव काट के हमने लगा दी, नहीं, जो भी ग्रो कर सके एज अ इंडिविजुअल हम उनको क्या है काट के लगा देते हैं। स्टेम हो सकती है, रूट हो सकती है, लीव हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि सबकी हम लीव्स लगा दें तो सबकी लीव्स जर्मिनेट आउट हो जाती है इंडिविजुअल में, किसी किसी प्लांट्स की होती हैं ऐसी, ठीक है। इज़ यूज फॉर प्रोपोगेशन, ठीक है। एग्जांपल रूट स्टेम कट फ्रॉम रोज, स्टेम ऑफ रोज हम यूज़ करते हैं, अगर आपको याद हो स्टेम ऑफ रोज हम यूज़ कर लेते हैं। उस स्टेम को हम काटेंगे फ्रॉम दी रोज पेरेंटल प्लांट से और हम उसको क्या है मिट्टी में लगा देंगे तो वो क्या है जर्मिनेट आउट इंडिविजुअली, वो ग्रो कर जाएगी अपनी। बी वाला है लेयरिंग। लेयर है कि एक फॉर एग्जांपल ये प्लांट है, ठीक है, इसकी ये पूरी पेरेंटल बॉडी है, प्लांट की बॉडी है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, ये थोड़ी सी और बड़ी होगी तो हम इसको क्या करेंगे, बेंड कर देंगे। बेंड करके इसको क्या है कि हम सॉइल में इसको क्या कर देंगे, दबा देंगे। तो जैसे ही थोड़े थोड़े फिर करके ये बढ़ने लगेगी और हम इसको फिर काट देंगे तो ये क्या है इंडिविजुअली अपने आप ग्रो कर लेगी। तो लेयरिंग में हम क्या करते हैं, लेयरिंग में सिर्फ आप कॉन्सेप्ट याद रखिए कि हम पेरेंटल जो प्लांट होता है उसकी हम कोई भी एक बड़ी वाली जो फ्लेक्सिबल जो पार्ट होता है, जो स्टेम रहती है, हम उसको क्या करते हैं बेंड करके उसको सॉइल के अंदर दबा देते हैं तो और उसको फिर हम काट देंगे, फिर वो क्या है इंडिविजुअली ग्रो कर जाएगी। नेक्स्ट जो होता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में हम क्या करते हैं, दो डिफरेंट प्लांट्स रहते हैं, हम उनको क्या करते हैं उनके दो डिफरेंट प्लांट के दो पार्ट को ज्वाइन करते हैं, अलग अलग दो पार्ट को ज्वाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक प्लांट लिया जिसकी हमने स्टेम काट दी, स्टेम काटा तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऐसी बन जाएगी और इसको हम साइन बोलेंगे। और जो दूसरा रहेगा, दूसरा प्लांट रहेगा, हम उसकी क्या कर देंगे, उसके लिए भी काट देंगे, उसकी रूट से काट देंगे हम उसके लिए और उसमें क्या ही अटैच कर देंगे तो इसको स्टॉक बोलेंगे। जब ये दोनों को हम एक दूसरे से क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे तो ये इंडिविजुअल प्लांट की जैसे ग्रो कर जाएगा, तो इसको हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। माइक्रो प्रोपोगेशन में क्या होता है, प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट बाय कल्चरिंग दी सेल। एक छोटे से सेल या छोटे से टिश्यू के लिए क्या है कि उसको ऐसे मीडियम में रखते हैं जो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशंस प्रोवाइड कर सकें और क्या है कि वो एक इंडिविजुअल प्लांट की जैसे ग्रो कर सके, हम उसको माइक्रो प्रोपोगेशन कहते हैं। अब हमने एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का हमने डेफिनेशंस देख ली हैं हर चीज़ की और कैसे होता है हमने वो डायग्राम्स भी देख लिए हैं। तो अब हम एक फ्लो चार्ट में देख रहे थे जिससे आपको हमेशा याद रहे। इस फ्लो चार्ट के थ्रू आप हमेशा रिवाइज कर सकते हैं इजीली। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जैसा फिजन देखा हमने जिसमें क्या एक पेरेंट बॉडी होती है जो स्प्लिट हो जाती है। अगर वो दो डॉटर सेल में स्प्लिट होती है तो हम उसको बाइनरी फिजन बोलते हैं, अगर मोर देन 2 होती है तो हम उसको मल्टीपल फिजन बोलते हैं। रीजनरेशन होता है, रीजनरेशन भी हमने देखा जिसमें क्या है कि एक कोई भी बॉडी जो होती है या तो एक कोई बॉडी का पार्ट रीजनरेट कर जाता है, ठीक है। बडिंग देखी हमने, बडिंग भी कैसे होती है हमने वो स्पोर फॉर्मेशन देखा, ब्रेड के स्पोर्स का मैंने जैसा एग्जांपल दिया आपको। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देखा, आर्टिफिशियल होता है और नेचुरल होता है, जो हम बाद में नेचुरल जो होता है ये अभी आपको शायद सिलेबस में नहीं है। आर्टिफिशियल देखा 3 तरह का 4 तरीके का होता है। माइक्रो प्रोपोगेशन देखा हमने, कटिंग देखा, लेयरिंग देखा, ग्राफ्टिंग देखा। फ्रेगमेंटेशन देखा कैसे एक पेरेंट बॉडी के जो फ्रेगमेंट्स पेरेंट बॉडी जो है स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है और इंडिविजुअली वो ग्रो कर जाती है। गैमिया क्या होता है, गैम इसमें मैं आपको बता देती हूँ नॉर्मली एक गैमा कब बन जाता है, जो कि आप क्या है एक आगे जाके जब बॉटनी ऑप्ट करेंगे तो उसमें आपको देखने की मिलता है एक गैमा कब बन जाता है। उसमें क्या होता है कि उसको हम क्या है गैमिया बोलते हैं, तो वो आप बड़े में देखेंगे। मैंने नॉर्मली आपको बता दिया नॉलेज के लिए। और ये वाली चीज़ स्ट्रिबुलेशन, ये क्या है आप बड़े जब हो जाएंगे, जब आप बीएससी वगैरह में पढ़ेंगे तब आपको ये काफ़ी यूज़ में आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़ें। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ भी कमी लगती है या कुछ भी लगता है मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, प्लीज़ वो भी बता देना आप। और अगर आपको इसकी जो है PDF चाहिए नोट्स की तो आप वो भी बता सकते हैं मुझे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सेकंड पार्ट की वीडियो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी।